सो हेलो गाइस, दिस इज द रोहित एंड वेलकम बैक विद दिस वीडियो। आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए होने वाली है जो डीयू से एलएलबी करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे कि डीयू का क्या माहौल है, क्या क्या सिस्टम है वहाँ का। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है ना अभी? हाँ जी। तो एडमिशन कब लिया था आपने? एडमिशन मेरा 2023 का है। अच्छा, एडमिशन कैसे होता है डीयू में और कैसी जर्नी चल रही है डीयू एलएलबी की? डीयू एलएलबी की जर्नी, कॉलेज तो अच्छा ही है वो, और वहाँ का माहौल फुल रंगबाजी। मतलब रंगबाजी कैसे? मतलब ठीक है, जो कॉलेज लाइफ होती है वो डीयू में दिखती है, कहाँ होती है। अच्छा, डीयू से अगर कोई बच्चा एलएलबी करना चाहे हाँ। तो वो एडमिशन कैसे ले सकता है? एडमिशन पहले क्या होता था कि डीयू ही केवल अपना एंट्रेंस करवाता था, जो डीयू एलएलबी के लिए ही होता था। लेकिन अब क्या सीयूटी आ गया, जो वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। उसमें सारे बच्चे पीजी यूजी पीजी दोनों के लिए होता है वो सीयूटी। तो जो डीयू एलएलबी है ये पीजी में काउंट होती है। कई बार ये कंफ्यूजन होती है कि ये यूजी में या पीजी में है, तो ये पीजी में है। ठीक है। तो इसमें सीयूटी एंट्रेंस होता है, उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होती है, चाहे आप हिंदी लो हिंदी या इंग्लिश लो इंग्लिश, अच्छा, ऑप्शनल जो है। ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उसमें, हाँ। जो पेपर जो होता है वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? वो दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी। इंग्लिश में भी होते हैं। हाँ। और जो तुम्हारे कॉलेज में जो पढ़ाई होती है, हाँ। जो कराई जाती है, हाँ, क्लास जो वो चलती कौन है सी लैंग्वेज में होती है? वो तो फिर वहाँ हिंदी खत्म है। मतलब वहाँ हिंदी नहीं होती है, वहाँ टोटल लेक्चर इंग्लिश के होता है। टोटल वहाँ पे इंग्लिश में टोटल नोट्स जो बनाए जाते हैं इंग्लिश से इंग्लिश में भी, टीचर जो लेक्चर देते हैं वो वो भी इंग्लिश में ही होता है। भले किसी को समझ में आ रहा है, पीछे तक नहीं आ रहा, वो सबको पता है कितना किसको आता है। हाँ। लेकिन लेक्चर इंग्लिश में, हिंदी वहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे स्टेट के बच्चे हैं। अगर आप क्लैट एस्पिरेंट हो और कंफ्यूज हो कि कोचिंग कहाँ से करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पीडब्ल्यू विश्वास दिवस पर एक नए ऑफर के साथ एक नया बैच लेकर आया है, क्लैट अचीवर प्रो, जिसमें आपको पीडब्ल्यू की बेस्ट फैकल्टी लाइव पढ़ाएगी और उसका रिकॉर्डेड सेशन आपको 24/7 के लिए उपलब्ध रहने वाला है, जिसको आप जहां चाहे जब चाहो देख सकते हो। कोई भी डाउट आता है तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको क्लियर करवाया जाएगा। एनएलयूज के टॉपर से आपको इसमें मेंटरशिप भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो भी अपकमिंग बैचेस होंगे उनका एसेस आपको पहले से ही दे दिया जाएगा। इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 9 लॉ एंड टेंसेस की तैयारी करवाई जाएगी एंड मैनी मोर यू विल फाइंड इन दिस बैच। क्लैट अचीवर प्रो के प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइसिंग है 25,999। केवल विश्वास दिवस पर क्लैट अचीवर प्रो की प्राइस कर दी गई है 10,999। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट में पिन कर रखा है, वहां पे जाके आप जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि इतनी कम प्राइस में हमारे टाइम पे तो थी नहीं। अभी आपको इतने कम प्राइस में बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने को मिल रहा है, तो ऐसा मौका वेस्ट मत करो। 10,999 पे भी आपको और डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करो RM500, जिसपे आपको एक्स्ट्रा 500 का ऑफ मिल जाएगा। हिंदी वाला कोई बच्चा है, हाँ, और वो मान लो डीयू में एडमिशन ले लेता है, हाँ, तो वो सरवाइव कर सकता है वहाँ पे? भाई सर्वाइव, मैं भी कोई सरवाइव इन द सेंस के पास कर लेगा या नहीं? उसके लिए स्ट्रगल तो है, जैसे मेरी तरह। अच्छा, मतलब आप भी हिंदी मीडियम से ही हो? हिंदी मीडियम ही है यार, तो 12th तक तो हिंदी है। बाकी जो ग्रेजुएशन है वो भी दिल्ली से हुई है, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन ये तो डीयू से हुई है। तो यहाँ टोटल मेरा बैकग्राउंड हिंदी से है, लेकिन लेक्चर इंग्लिश में यहाँ टोटल सारे। लेकिन मुझे तो बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि हिंदी से ही रहा है मेरा तो बैकग्राउंड पूरा। तो अभी इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, लेकिन सेमेस्टर मैंने इंग्लिश में ही लिखा है। अच्छा। अच्छा, वहाँ का माहौल कैसा है यूनिवर्सिटी का? माहौल तो बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी का माहौल भी अच्छा है, लेकिन वहाँ ठीक है, फ्रैंक है एकदम। जो होता है ना कॉलेज वाइब जो आती है, वहाँ फुल है वो। अच्छा, किस वे में बात तुम कर रहे वहाँ हो? बोर नहीं हो सकते हो। ये मान लो। ये किस वे में बात हो रही है? ये जो वे में जो समझ जाए। ओके, तो उसके ना कितने कॉलेजेस हैं वैसे मेन? CLC, LC1, LC2। LC2, इनकी बिल्डिंग्स में कितना गैप है? कहाँ दूर दूर है क्या? सेम ही है, वो अंदर से सारे आपस में CLC, LC1 सारे घूमते हैं एक ही साथ है। एक ही साथ? हाँ। अगर कोई बच्चा मान लो LC1 में एडमिशन लेता है, तुम्हारा कौन से में? LC1 लॉ सेंटर फर्स्ट। ठीक है, आपका LC1 में, आप CLC में वो लेना चाहो क्लासेस तो ले सकते हैं। ले सकते हो? हाँ, बिल्डिंग सेम ही, तो बगल में ही बिल्डिंग है। तो टाइमिंग अलग होगी? हाँ, टाइमिंग अलग है, मेरी दोपहर वाली शिफ्ट है।
जो LC1 की। अगर कोई बच्चा DU से LLB करना चाहता है तो उसका ओवरऑल, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या ओवरऑल कितना खर्चा आ जाता है? एक सेमेस्टर का? हाँ, इस सेमेस्टर से बता दो। सेमेस्टर का एक सेमेस्टर 6,000 रुपये 10 तो फीस है उसकी 6,010 सेमेस्टर की। और एग्जाम फीस अलग है 1110, वो अलग है। वो अलग है। अच्छा, मतलब लगभग 7 साढ़े 7 के करीब है। हाँ, इतना हो जाता है। तो ये एक सेमेस्टर का है। एक सेमेस्टर। ऐसे 6 सेमेस्टर काउंट कर लो। हाँ, तो जोड़ लो अपना काउंट करके जितना भी बनता है। 7 6 42 यानी 45 के समथिंग। हाँ, इतने में पूरा LLB आपका कंप्लीट हो सकता है DU से। हाँ, DU से ज्यादा ही मान के चलो, क्योंकि आने जाने के खर्चे भी तो होते हैं भाई। वो तो कह रहे अलग बात है। जाने में पता है वहाँ पे तुम मुंह नहीं देख सकते। अच्छा, कोई बच्चा मान लो एडमिशन ले रहा है वहाँ पे, हैं, तो वो जरूरी है वहीं पढ़ ही रहा है? मतलब वहाँ का पढ़ाई का माहौल क्या है वहाँ पे? भाई लेक्चर पढ़ाई तो होती है वहाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब फालतू में ही नाम है वहाँ। पढ़ाई तो होती है, टोटल लेक्चर इंग्लिश में होते हैं, क्लासेस भी होती हैं। अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि क्लास ले रहे हैं नहीं तो बंक मार रहे हैं, घूम रहे हैं फालतू में, कैंटीन में बैठे हैं। हालांकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल जो ग्रुप है, हम तो खैर नहीं जाते हैं, हम तो पूरी क्लास लेंगे, उसके बाद अगर मैच वैच खेलना है क्रिकेट वगैरह तो खेल लेते, नहीं तो आ जाते हैं। तुम तो वैसे भी सही बताओगे खुद को। सही खुद को क्या बताना, जो रियलिटी है वही है, और सही के लिए क्या जो है वो है। जैसे कुछ हिंदी मीडियम के बच्चों का ना ये कंफ्यूजन होती है कि वो हिंदी मीडियम से अभी वो एडमिशन वहाँ पे ले लेते हैं, तो उनकी समझ में तो कुछ आना नहीं है क्लास में, नहीं आता है कि नहीं, जब इंग्लिश में। अच्छा, वो ये भी ना सोचे कि हमारे लिए टीचर कन्वर्ट हो जाए और हिंदी में एक बार ट्रांसलेट करके बता दे। कुछ नहीं बताते, वो सब इंग्लिश में, सब टोटल इंग्लिश में। तो उसे खुद से करना पड़ेगा या खुद फिर कैसे? से, अगर खुद से कर पा रहा ठीक है, नहीं तो एडमिशन फेल हो गया बाहर। हाँ, वो तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो वहाँ खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। नोट्स बनते हैं वहाँ पे, बनते हैं, बनवाते हैं बच्चे, बनाते हैं। लेकिन हमारी क्लास में हमें टाइम नहीं मिला, हमारे सेमेस्टर में जल्दी एग्जाम हो गए, क्योंकि 1.5-2 महीने क्लास चली है, उसके बाद ही एग्जाम हो गए। जितने भी उन्होंने लेक्चर कराए उनके नोट्स बनाए तुमने? ना, किसी ने नहीं बनाया, मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी ने नहीं, केवल बेयर एक्ट और वो केसेस में लेते ना, ड्यू का स्पेशल है उसका, उसके एक वो ईमेल आईडी क्रिएट करी जाती है ड्यू की स्पेशल, जो उसी में पूरा मटेरियल दिया जाता है, तो उसी को बच्चे पढ़ के वहीं से देते हैं। और ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आता है इसके, हालांकि वो तो सेमेस्टर एग्ज़ाम अलग चीज़ है, लेकिन एडमिशन की बात है अभी तो ये। तो जब नोट्स ही नहीं बना रहे आप लोग, तो वहाँ चेक करने का भी सिस्टम नहीं होगा? नहीं, टीचर जब वो बोलते ही नहीं होंगे चेक करने के लिए? नहीं, नोट्स का ऐसा कोई इशू नहीं है वहाँ कि नोट्स बनाना ही पड़े, कोई मैंडेटरी नहीं है। बच्चा अपनी समझ के लिए बनाना चाहे बना सकता है, नहीं बना रहा जैसे वो करे वैसे कर ले। तो कुछ लोगों का जो कमेंट में आया था वो ये भी था एक क्वेश्चन, ओपन से कोई ग्रेजुएशन कर लेता है तो वो LLB कर सकता है क्या नहीं कर सकता? ये इस क्वेश्चन का अच्छा आंसर दे सकते हैं क्योंकि इन्होंने खुद ओपन से ही किया है। मेरी जो BA थी वो इग्नू से है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन से ही किया है वो, ओपन से ही है। और उसके बाद मैंने फिर ये LLB का एंट्रेंस दिया। तो उसमें देखो कोई दिक्कत नहीं आती, ये भाई भी कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि आप ओपन से कर रहे हैं या फिर रेगुलर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन चाहिए बस, ठीक है। अगर LLB चाहिए तो, वरना आप भी LLB कर सकते हो 5 ईयर वाली, है ना। अब तो BA LLB भी काउंट हो रहा है DU में। एक और क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि बच्चे मतलब तैयारी कैसे करें? मान लो DU में एडमिशन लेना है, तो तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें? भाई मैंने जो करा है तैयारी इसकी, मैंने कोई अलग से तैयारी नहीं करी है इसके लिए कि मैंने कोई CUT के लिए अलग से एंट्रेंस के लिए तैयारी करी हो और स्पेशल टाइम दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोचिंग करी मैंने। लेकिन ये कि मैं पहले से कंपटीशन फील्ड में था, मैं तैयारी कर रहा था, इसके लिए मैंने स्पेशल तैयारी नहीं करी है। ये तो ये मान लो कि मैं पढ़ किसी कुछ और के लिए रहा हूँ, ये तो उठ के मैंने दे दिया है, तो ये मेरा हो गया तो मैं कर ले रहा हूँ। हाँ, और ये मेरा कोई वो भी नहीं था, क्योंकि सिलेबस ना मैंने इसका कुछ देखा, मैंने तो तैयारी में कर रहा था, लेकिन तैयारी करते ही मैंने ये दे दिया, तो ये इसमें नंबर ठीक ठाक बन गए मेरे, तो हो गया। और मैंने कोचिंग कहीं से नहीं लिया, हालांकि बच्चे कोचिंग लेते हैं इसकी, जो कोचिंग सेंटरों में काफी फीस दी जाती है, काफी तो महंगी फीस भी लेते तुमने ट्राई किया वगैरह, मतलब कोचिंग का ट्राई? मैंने एक बार काफी टाइम पहले ट्राई करा था, तो ऐसे लोकल जो हमारे लोकल एरिया में जो कोचिंग कराते हैं उनसे ही, तो वो उनकी फीस पता नहीं, आई थिंक
30-40 हजार रुपये बताए थे उन्होंने उस टाइम, 2020 में शायद ही, 2020 में। हाँ, DULLB के लिए अच्छा, एंट्रेंस की होगी। तो फिर वहां से पढ़ाई की थी कुछ दिन? कभी नहीं करी मैं तो, फिर वो दूसरे वैसे- फील्ड में कंपटीशन में चला गया था, तो मैंने कभी तैयारी नहीं करी है। मैंने तो जो मैंने तैयारी कर रहा था उसी के बेस पे मैंने एग्जाम दिया है, ये उसी से ये एग्जाम हुआ मेरा। वेरी गुड। अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग पूछा जाए कि बच्चों को इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कोचिंग में? कोचिंग में भाई ऐसा है कि तैयारी करने वाले, अब ये बच्चे पर डिपेंड करता है कि उसे कितना क्लियर है पहले से और कितना क्लियर नहीं है। जो बच्चा बिल्कुल ही न्यू है और जिसने कुछ ही नहीं देखा है, हालांकि जो LLB करेगा वो ग्रेजुएशन पास है, इट मीन्स ये हिडन है कि वो नॉलेजेबल तो है ये, तो उसे वो ना भी करे तब भी हो सकता है इसमें, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ना ये देखने वाली बात है कि जो भी बच्चा कोचिंग का सहारा लेना चाहता है उसका सीधा सा सिद्धांत ये है कि उसको ना अपने बेसिक्स क्लियर नहीं है। हाँ। ये पहले से इसने बताया कि ये ना पहले से कंपटीशन में था तो इसको ना बेसिक क्लियर था। हाँ। तो इसीलिए इसका हो गया। जो पहले से कंपटीशन में है, अब ऐसा नहीं है कि कंपटीशन वाला सिलेबस और इसका सिलेबस सेम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सेम नहीं है, कुछ टॉपिक होते हैं जो सेम होते हैं। इतनी मेंटलिटी बंदे की बन जाती है कंपटीशन में कि वो हाँ ये तो देख ही लेता है ना। अब बात कर रहे हैं स्कोर की, तो स्कोर ऊपर नीचे हो जाता है, इनका मैच खा गया तो इनका हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।